स्क्रीन पर ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये एक साधारण सी टैक्सी है, लेकिन ये एक साधारण सी टैक्सी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो गुजरात से आई है और मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। तो ज़रा आपने टैक्सी में तो देख ही चुके होंगे, तो आप मेरे तरफ बाई तरफ ये देख रहे होंगे, ये वही आरोपी है जो उस टैक्सी में सवार थे और लोगों को अपने जाल में फंसाते और टैक्सी में पहले बिठाते और फिर उनकी सोने की गले में जो चैन पहनी हुई होती है वो कटर से काट देते और यात्री को जो है वो पता भी नहीं चल पाता है कि उनके गले की सोने की चैन जो है वो गायब हो गई है। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक मामला दर्ज हुआ था कि एक गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय जो गैंग है वो जोधपुर में आई है और मासूम लोगों को अपने टैक्सी के जाल में फंसाती है और उनमें से सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 5 यात्री जो है वो पहले से उनमें सवार होते हैं, जिनमें महिला भी होती है, जिनमें किसी यात्री को ये पता भी नहीं चल पाता है कि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय गैंग है। उस गैंग के खुलासे के बाद सरदारपुरा थाने में ये आप गैंग देख रहे होंगे, वही सरदारपुरा थानाधिकारी जय किशन सोनी के नेतृत्व में ये टीम जो है उन्हें गठित पकड़ लिया गया। तो देखिए सर से बात करते हैं। जी सर, कैसे इनका जो गैंग का जो भांडाफोड़ है वो किया गया था? सस्ता किराया जो इसका मूल है, इसके पीछे जड़ यही है। जो महामंदिर में जो केस रजिस्टर हुआ था उससे पहले लगभग महीने भर पहले हमारे यहाँ केस रजिस्टर हो चुका था कि चेन है जो उसकी लिफ्ट कर ली गई है टैक्सी में से। हम भी उसके पीछे लगे हुए थे। महामंदिर में जो मुलजिम अरेस्ट हुए पैरेलल हमने उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करी। सीसीटीवी फुटेज से, टोल के फुटेज और यहाँ से जो गुजरात का रूट है उसके फुटेज से क्लियर हुआ कि एक साथ कई टैक्सियाँ आती हैं। उन टैक्सियों में इस गैंग के अलग अलग मेम्बर्स होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय होते हैं। तो हमारे यहाँ से सरदारपुरा थाना की टीम है, जो टीम के मेंबर्स यहीं खड़े हैं, वो टीम इंडिपेंडेंटली गुजरात गई। अधिकारियों ने इस पूरे केस का फॉलोअप लिया, डायरेक्शंस दिए और गुजरात जाकर इन्होंने उसी गैंग के 3 अन्य जो सरगना हैं, जो अपराधी है, उनको गिरफ्तार किया है। हमारे यहाँ 2 केस रजिस्टर थे, तो दोनों में जो चेन है वो बरामद करी है और अग्रिम जो अनुसंधान है वो हम इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं इसका। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 की जांच चल रही है। जी, 2 अभी हमारे पास पुलिस कस्टडी में, 3 को हमने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन का नाम क्या था सर? कमिश्नर साहब ने रखा था इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लंगड़ा था और बहुत ही सक्सेसफुल और अधिकारियों के सुपरविजन में और मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है। क्या कुछ कहेंगे सर, अगर जैसे कोई गैंग है तो वो सोच रही होगी कि राजस्थान में हम आए और जोधपुर शहर में आए, तो जोधपुर की पुलिस जो है वो सतर्क हो चुकी है। चाहे कोई भी गैंग क्यों ना है, वो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक पाँव खोकर ही जाएगी। जोधपुर पुलिस ने हमेशा ही क्रिमिनल्स को सरप्राइज़ किया है, उनके लिए बड़ा ही शॉकिंग रहा है जोधपुर क्रिमिनल्स के लिए। तो कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब के मार्गदर्शन में बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी क्राइम या कोई भी क्रिमिनल, उनके लिए जगह बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये जो मोडस ऑपरेंडी है चेन तोड़ने वाली, बिल्कुल नई मोडस ऑपरेंडी थी। अब तक कहीं भी स्टेट में ऐसी एक्टिविटीज़ रिपोर्ट नहीं हुई थी, तो बिल्कुल नई थी और जैसे ये शुरू हुई तुरंत ही जोधपुर पुलिस ने इस पर लगाम लगा दी। तो देखिए ये वो टीम है जिन्होंने गुजरात में जाकर इन टीम को जो है वो यहाँ से गुजरात से पकड़ के लेकर आए। जी सर, क्या कहेंगे, क्या आपको परेशानियाँ हुई वहाँ पर, ये गैंग कैसे मिली? हमारे लिए इसमें एक नई बात थी कि जैसे कि एक जो इनकी गैंग थी वो महामंदिर में पकड़ी गई और हमने जब सीसीटीवी देख के सीआई साहब के मार्गदर्शन में और आगे बढ़े तो ज्ञात हुआ कि इनके साथ एक गैंग और भी है। फिर हमने जैसे ही पता किया, अब हम यहाँ से रवाना हुए और इनकी सीडीआर वगैरह सीआई साहब ने सारा विश्लेषण करवा के पूरी टीम को हम रवाना हुए। वहाँ पहुँचे तो इनको पहले से ये ज्ञात हो चुका था कि वो जोधपुर पुलिस को पता लग चुका है, एक गैंग पकड़ी गई है, इसलिए ये मुलजिम पहले से ही एक्टिव थे और इनके एक ही मोहल्ले के थे सारे जो पहले महामंदिर में पकड़ में आए। फिर हमने वहाँ से मुखबिर तंत्र से, यहाँ से बराबर कोऑर्डिनेटर का सीआई साहब से लोकेशन वगैरह, उनकी सीडीआर से इन 3 आरोपियों को पकड़ने में हमें सफलता मिली। इनको पहले से मालूम हल्का चल चुका था कि पुलिस कभी भी आ सकती है, ठिकाने भी बदल चुके थे, फिर भी हमारे सीआई साहब के अच्छे कोऑर्डिनेट से टीम रात दिन एक करके हमने वहाँ रात में घूम करके इनको दस्तयाब किया। क्या कहेंगे सर आप? ये लोग हैं जो अलग अलग टैक्सियों में आते हैं। यहाँ आने के बाद में एक टैक्सी महामंदिर की तरफ चला गई, एक सरदारपुरा। हमने पीछा किया ठेठ पाली तक, नीमली टोल पे जाके देखा तो वहाँ बराबर दोनों गाड़ियाँ 1 मिनट के अंदर दिखाई दे रही है। तब कि ये कहते हैं हम तो अलग आते हैं, नाम अलग बता देते हैं, जो गैंग आती है ना उनका नाम ही अलग बता देते हैं। हम तो पकड़े गए, उनको क्यों पकड़ा है? फिर भी सीआई साहब ने हमको मार्गदर्शन में चलते रहे
तो हमने इनको वहाँ गुजरात जाके अहमदाबाद से दस्तयाब करके ले गए थे। सर जोधपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस गिरोह जो है जैसे कि 2 गिरोह तो पकड़ी गई है, क्या पता और भी कोई गिरोह है, तो क्या सतर्कता देना चाहेंगे सर? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि और भी गैंग के मेंबर्स कहीं हो सकता है जोधपुर में या अदर देन जोधपुर किसी दूसरे सिटीज़ में एक्टिव हों, तो सस्ता किराया उसके चक्कर में ना आए और अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ इंसिडेंट हो भी जाए तो नज़दीकी थाने में या पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से तुरंत जो सूचना पुलिस तक पहुंच जानी चाहिए। जितनी जल्दी सूचना पुलिस तक पहुंचेगी पुलिस उतनी प्रॉम्प्टली कार्रवाई कर सकेगी। देखिए हमने जैसे कि इस घटना की पूरी जानकारी ली और वही पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशानुसार ये कार्रवाई जो है वो की गई थी और ये इन गिरोह का जो 2 गिरोह का भांडाफोड़ वो कर दिया गया है। तो देखिए आरोपी चाहे कितने भी तेज क्यों ना हो, जितने भी वो शातिरशाह से काम क्यों ना हो, पुलिस के पंजे से जो है वो नहीं छूट पाएंगे। देखिए अब इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।